क्योंकि घड़ी वही है बट टाइम नया है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अजमल खान जो हॉस्पिटल का आज हमने दौरा किया, मेरे साथ मौजूद हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष जफर नोमानी जी, कार्याध्यक्ष अजीज भाई, स्पोक्स पर्सन डॉक्टर मुमताज शाह जी, कॉरपोरेटर्स, हमारे जो इखराजात जो हमने आवाम को सहूलत देने के लिए दी गई थी, हमारे पास में बहुत शिकायतें आवाम की तरफ से आ रही थी कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है, क्रेडिट लेने का मामला दिया जा रहा है कि हमने आवाम को दिया, आवाम को दिया। में आवाम को उसका फायदा पहुंच रहा है कि वो देखने के लिए आज हम आए थे। और अफसोस की बात है कि एक हेल्थ सेंटर कहीं और चल रहा था, उसको लाके इधर इश्यू कर दिया गया। हॉस्पिटल की तामीर मुकम्मल हो गई, हॉस्पिटल की सहूलत दी गई। इस तरीके की बयानबाजी लेकर क्रेडिट का मामला और अवाम को बेवकूफ बनाने का काम, झूठ बोलने का काम किया गया है। आज अफसोस की बात है कि सबसे महंगी हॉस्पिटल, जैसा हमने पहले भी कहा था, इतना इखराजात करने के बाद यहाँ लीकेजेस है, इसको सुधार हमने कहा है। आज हमारे खौतीनों के लिए मैटरनिटी वार्ड शुरू किया गया। तो मैटरनिटी वार्ड आपने देखा है, इतना बेहतरीन महापालिका ने खर्चा किया। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, कोई आमदार ने नहीं लाया, महापालिका का, ये नगर सेवकों का फंड आया है महापालिका का। जो इखराजात है, इतना अच्छा ऑपरेशन थिएटर बनाए, बट सी सेक्शन की सर्जरी होती नहीं है, डॉक्टर्स नर्सेज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ TLQ होती है। वहां भी एंट्री करते हो, वहां भी लीकेजेस है। तो हमने डॉक्टर्स की डिमांड हम करने वाले हैं और ये ताबड़तोड़ ऐलान करते हैं, ताबड़तोड़ उसका सी सेक्शन का दिया जाएगा। सेकंड, हम डायलिसिस सेंटर गए, जो एपेक्स कंपनी को महापालिका की तरफ से सहूलत डायलिसिस की दी गई थी। 15 मशीन यहाँ रहने चाहिए, बट क्रेडिट लेने में वीडियो शूटिंग निकाल के, वीडियो बना के आवाम को काम की क्रेडिट लेने में मशगूल रहे हुए नेता भूल चुके हैं कि आज वेट लिस्ट बढ़ चुकी है, सिर्फ 10 मशीन चल रही है। हमने इमीडिएटली जवाब पूछा है कि 5 मशीन कब शुरू करेंगे, जहां मुमरा कौसा की आवाम को वेट लिस्ट कम हो जाए, डायलिसिस की सहूलत जल्दी मिलेगी तो बॉडी को राहत मिलेगी। तीसरा, हमने जो संस्था को जो काम दिया है मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, उनसे हमने MRI सेंटर, सोनोग्राफी, 2D को, CT स्कैन, एक्सरे, ये सब सेंटर्स का किया, कैथलैब का मुआयना किया, 9 ऑपरेशन थिएटर्स जो टोटल OT के आने वाले उसका मुआयना किया, और उधर उनके अच्छे आए हुए आलीशान मशीन, उसका हमने जवाब पूछा कब शुरू होगा। मंडे तक वो हमको जवाब देंगे, कब आवाम को इसका फायदा मिलेगा। मैं बहुत खुश हूं कि कॉरपोरेशन ने इतना बड़ा इखराजात करके आवाम को फायदा मिलने वाला है। कॉरपोरेशन और महापालिका की सभागृह ने उसको मंजूरी दी है। खासदार श्रीकांत शिंदे साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें, और उसकी सहूलत से हमको दिया गया है। हमने उसके बाद में नमाज के रूम की डिमांड की है, प्रेयर रूम की, जहां दुआ रहेगी तो दवा काम करेगी, ये हमें सिखाया गया है। तो दुआ के लिए हमने प्रेयर रूम की डिमांड रखी है, और उसकी नमाज की जगह भी हमने आज वो फाइनल की है, सब जन ने मिल के राय मशवरे से कि नमाज की जगह कहाँ रहनी चाहिए, उसकी जगह भी हमने फाइनल की है। सबसे बड़े अफसोस की बात, 3 साल पहले महापालिका ने NICU दिया है। जो पेटी कहते हैं ना, बच्चा पैदा होने के बाद में जो बीमार होता है पेटी, वो पेटी का हमने इंतजाम करके 3 साल पहले महापालिका ने किया। 10 पेटी वैसे के वैसे ही है। जो नेता क्रेडिट लेने के चक्कर में थे, वो भूल चुके थे कि मेरे को डॉक्टर और नर्स भी देना है, वो भूल चुके हैं। हम आपको वादा दिलाते, क्योंकि आज एक पेटी में बच्चा 24 घंटे के लिए रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कम से कम उसको 15,000, 12 से 15,000 रुपए इखराजात आते। आज सोचो 10 पेटी यानी 1.5 लाख रुपए आवाम का दिन का बचता था, तो साल की कितने करोड़ रुपए आवाम के आज खर्चा हुए। कि पिछले 3 साल में कोई भी मुस्तहिक गरीब यहाँ के आवाम को उनके बच्चे के लिए NICU की जरूरत नहीं पड़ी थी पेटी की। लापरवाही में बनता आज पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सभी सोशल वर्कर्स के साथ हमने डिमांड कमिश्नर को यहाँ से अभी फोन करेंगे हम, और ताबड़तोड़ पेडिट्रिशियन जो हमको जरूरत है वो हम देंगे, डॉक्टर्स हम देंगे, RO फिल्टर्स बंद है, यानी सीधा पानी पीने की सहूलत नहीं है।
आरओ फिल्टर्स इमीडिएटली चेंज कर रहे हैं, करके दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद में वेंटिलेशन का मामला है, यानी हर जो सहूलत चाहिए, क्योंकि घड़ी वही है बट टाइम नया है, नया दौर आएगा, अब सफर खत्म करना है। तो नए दौर के हिसाब से नई टीम है, जोश भरी टीम है, मिलके इस सहूलत आवाम के सामने देने की आज हमने मुआयना किया है। साथ में लीकेजेस से लेके सब चीज पूरी फेरिस्त हमने 18-20 पॉइंट की बनाई हुई है। और ताबड़तोड़ मंडे को हम लोग डेलीगेशन लेके म्युनिसिपल कमिश्नर साहब का हमने टाइम लिए हैं, वहां एडिशनल कमिश्नर और डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर हेल्थ को बुला के इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द हम आवाम के लिए हकीकी तौर पे, सच्चाई तौर पे सेवा में लाएंगे। और मेरा क्लियर कट लास्ट बात ये कहना है, ये हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं हुआ है, अधूरे तौर पे हॉस्पिटल दिया, एक इमारत दी हुई है, उसके अंदर जब आवाम को उसको इलाज का फायदा पहुंचेगा तो ही फैज पहुंचेगा। और हमारा मकसद हकीकी काम करना है, सच्चा काम करना है, आवाम का काम करना है। उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। अब हर मुद्दे के हर हफ्ते में हम आपके सामने आएंगे। डॉक्टर अवेलेबल है, चोरी होने की बात मैंने वो उसकी गलतफहमी थी। बालकुम से जब सेंटर से मशीन शिफ्ट गई थी तो सिर्फ 13 आई थी, 2 कम आई थी। तो हमने जो ये एपेक्स कंपनी जो है उसके मालिक को इमीडिएटली फोन करेंगे नेटवर्क का, और वो करके हम मशीन डायलिसिस के 15 मशीन है, 15 मशीन शुरू होने चाहिए। और आपके जरिए हम आवाम को कहना चाहते हैं, अब डिपार्टमेंट, महापालिका, सरकार की लापरवाही खत्म। अब हमारे जैसे क्रेडिट लेने वाले नहीं, आवाम को फैज पहुंचाने वाले आपके बीच में आए हुए। 15 में से 10 मशीन चालू, 5 वही चीज का भी जवाब हम पूछे है। मंडे को उसकी मीटिंग लगाएंगे और मशीन कहीं से भी लाए, अलाउद्दीन का चिराग जमा करके लाए, कैसे भी लाए, 5 मशीन आनी चाहिए। हमारी डायलिसिस की वेट लिस्ट कम होनी चाहिए। और हमने, हमारे को सीसीटीवी 50 आए हुए, 50 और सीसीटीवी लगेंगे, 100 कैमरे का सेटअप लगेगा। हमारी आपके जरिए इल्तिजा है, जो भी नेताओं के कार्यकर्ता इधर नौकरी पे लगे रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, यहाँ कोई चरस या सिगरेट पीते पाया गया तो उसको निकालने का काम हम करेंगे। आपके जरिए हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, हमारे पास नाम आ चुके हैं, ये गलत काम करने वाले नेताओं के कार्यकर्ता चरस जो यहाँ पी रहे, उस चीज को रोकना चाहिए। हमारे पास में रिकॉर्ड आ चुका है सीसीटीवी के साथ। हमने कहा कि मंडे को हमने मीटिंग लगाई हुई है, मुआयना करने पे इंस्टॉलेशंस हो चुके हैं, तो इंस्टॉलेशंस पूरे चल रहे हैं, मशीनरीज फिट हो गई है। तो हम वो डेट डिमांड किए हैं मंडे तक, वो डेट ट्यूसडे तक हमको वो डेट बताएंगे। इसके लिए हमने कहा हम कमिश्नर को मंडे को बात करेंगे और बात करके टाइम लेकर आगे जाएंगे। हॉस्पिटल 155 तो कॉल है, किसको सुविधा है? हमने पहले ही आपको कहा था कि जितना एफिल टावर बनने में स्टील नहीं लगा है, उतना स्टील और इखराजात तो ये हॉस्पिटल में लगा है। 155 करोड़ का हॉस्पिटल, 1 लाख स्क्वायर फुट का। आप सोचो 15,000 का भाव। तो हमने कहा ना, मिस्टर परसेंटेज के पोल खोल करेंगे हम और हकीकी फैज पहुंचाएंगे। एक पैसे देके वीडियो बनाने से, कुछ पत्रकारों को हाथ में रखने से, कि पेपर में अच्छे से जुबान लिखे करने से आवाम को आप बुद्धू नहीं बना सकते। हमारे बारे में कितनी भी आप बदनामी फैलाए, हम आवाम का काम और खिदमत करने को है, क्योंकि हमारी ये कौम है और कौम की खिदमत करना हमारा फर्ज है, नुमाइंदगी बाद में। सर, शहर में ये भी चर्चा है कि यहाँ पर कुछ लोग जॉब जो है वो काबिलियत के जरिए नहीं, पहचान के जरिए करें। देखो, मौका दिया जाता है लोगों को नौकरी पे लगने के लिए, काबिलियत प्रूव करो। पर हमारा एक कहना है कि आप काबिलियत प्रूव भी नहीं कर पाए, रोजी रोटी किसी की छीननी नहीं चाहिए, मगर आप यहाँ काम पे आओ, साइन करके नेता के पीछे घूमो मत। हमने 2 नाम दिए हुए, यहाँ आके चरस की सिगरेट, चरस ना पियो, यहाँ आके सिगरेट मत पैर ऊपर कुर्सी पे रख के पियो। हॉस्पिटल है, यहाँ लोगों को फैज पहुंचाने की जगह मुकर्रर हुई है ये। तो यहाँ अच्छी बर्ताव रहो, बाहर जो करना है वो करो, तो उसके ऊपर एक्शन हम लेंगे। बाकी काबिलियत प्रूव करे वो, हम किसी की रोजी रोटी छीनेंगे नहीं। नजीब भाई, पिछले 3-4 सालों से हॉस्पिटल बन रहा है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यहाँ के पॉलिटिशियंस का भी और थाने महानगर पालिका का भी फेलियर है कि अब तक मुकम्मल? बाबा, ऐसा है कि यहाँ तो महापालिका को आने दिया, कहा गया। मुझ जैसे जिम्मेदारों को भी यहाँ कहा जाता था हाथ जोड़ के कि प्लीज तो तवज्जो मत दे। आंसू निकलने वाले, आप तो अभी 2 दिन पहले भी आंसू निकले जब सदर साहब हमारे साथ आए। तो
तो आंसू निकलने वाला मगरमच्छ के आंसू निकलना बंद नहीं होते थे और हम उस चाल में फंस गए थे। तो ये 2-4 साल नहीं लगा है, इस हॉस्पिटल को 10 साल लगा है। हर इलेक्शन के मोमेंटों में इसके अंदर हॉस्पिटल बनाया आया है।